दोस्तों, ये कहानी ही एक गरीब आशिक की बहुत दिन पहले की बात है। तिफिलिस नगर में कोई एक धनी तुरुक रहता था। अल्लाह ने उसका घर खूब सोने से पाट दिया था, लेकिन इस ढेर सारे सोने से भी ज्यादा प्यारी एक चीज उसके पास थी। वह चीज थी उसकी अपनी लड़की मगुल मागरी। आकाश में तारों की छवि का क्या कहना, लेकिन इन तारों की ओट में बसते हैं फरिश्ते, और ये फरिश्ते उनसे भी ज्यादा सुंदर होते हैं। यही बात मगुल मागरी के बारे में थी। तिफिलिस की सारी सुंदरियां उसके आगे पानी भरती थीं। तिफिलिस नगर में ही एक लड़का भी रहता था। उसका नाम था आशिक गरीब। नंगा बूचा ही अल्लाह ने उसे इस दुनिया में भेजा था, और नंगा बूचा ही उसे रखा। उदात्ता हृदय और गीत बनाने की प्रतिभा, इनके सिवा अल्लाह ने उसे और कुछ नहीं दिया था। वह अपना साज, अपना रुबाब उठाता, उसकी झनकार पर तुर्किस्तान के प्राचीन वीरों के तराने गाता, ब्याह शादियों में जाकर धनी लोगों की खुशी के मौकों पर उनका जी बहलाता। ब्याह शादी के ऐसे ही एक मौके पर मगुल मागरी को पहली बार उसने देखा था। तभी से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन मगुल मागरी आशिक गरीब के लिए निर्धन का सपना थी, और उसका हृदय उतना ही उदास हो गया जितनी की जाड़ों की रात होती है। मुझे ले चल उसके पास, मगुल मागरी ने कहा, और वे चल दी। आशिक गरीब का चेहरा उदासी में डूबा था। यह देखकर मगुल मागरी उसका हाल चाल पूछने और उसे ढाढ़स बंधाने लगी। दुख का घूंट पीने के सिवा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? आशिक गरीब ने उससे कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, फिर भी तू कभी मेरी नहीं हो सकती। विवाह के लिए मेरे पिता से बात करो न। मगुल मागरी ने कहा, अपने ही खर्च से वह शादी कर देंगे और मुझे इतना धन देंगे जो हम दोनों की गुजर बसर के लिए काफी होगा। कहती तो तू ठीक है, उसने जवाब दिया। अपनी लड़की की खुशहाली के लिए अयाकागा कोई कोताही नहीं करेंगे। लेकिन कौन जाने आगे चलकर कहीं तेरे मन में यह गुमान पैदा न हो जाए कि मेरे पास निज का कुछ नहीं था, और जो कुछ भी है वह सब तेरी बदौलत है। नहीं मेरी प्यारी मगुल मागरी, मैंने तो अपनी रूह को एक फर्ज सौंप दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 7 साल तक मैं दुनिया की खाक छानूंगा, या तो धन दौलत जमा करूंगा या दूर किसी जंगल में खत्म हो जाऊंगा। अगर तुझे यह मंजूर हो तो इस अवधि के बीत जाने पर तू मेरी हो जाएगी। वह राजी हो गई, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि अगर वह नियत तिथि को नहीं लौटा तो वो कुर्दुश बे की बीवी हो जाएगी, जो कि एक मुद्दत से उसकी मोहब्बत तलब कर रहा है। आशिक गरीब अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ से उसने आशीर्वाद लिया। अपनी छोटी बहन का उसने मुंह चूमा। कंधे पर एक थैला डाला, हाथ में दरवेशों वाली लाठी संभाली और तिफिलिस नगर से चल पड़ा। और तभी एक घुड़सवार लपकता हुआ आया। आशिक गरीब ने उस पर नजर डाली। देखा, ये तो कुर्दुश बे है। दुआ है कि तुम्हारी यात्रा मजे से बीते, बे ने दूर से ही चिल्ला कर कहा। चाहे जो भी तेरी मंजिल हो मुसाफिर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आशिक ऐसा साथी पाकर कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन वह करता भी क्या, लाचार था। बहुत समय तक दोनों साथ साथ चलते रहे। अंत में ऐसी जगह पहुंचे जहां एक नदी उनका रास्ता काटती थी। नदी के उस पार जाने के लिए न तो वहां कोई पुल था, और न नदी की धार ही कहीं इतनी छिछली थी जहां उसे पैदल पार किया जा सके। तैरकर पहले तुम इसे पार करो, कुर्दुश बे ने कहा, और पीछे पीछे मैं भी आता हूँ। आशिक गरीब ने अपने कपड़े उतारकर अलग फेंक दिए और तैर चला। पार पहुंचने पर उसने मुड़कर जो देखा तो चिल्ला उठा, ए अल्लाह, यह कैसी मुसीबत है। उसने देखा कि कुर्दुश बे उसके कपड़ों को समेटकर तिफिलिस की ओर लपका जा रहा है। उड़ती धूल की एक हवाई लीक के सिवा उसके पीछे और कुछ नजर नहीं आता था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई सांप समतल भूमि पर सरसराता हुआ भागा जा रहा हो। कुर्दुश बे ने तिफिलिस पहुंचकर ही अपना घोड़ा रोका, और आशिक गरीब के कपड़े लिए उसकी माँ के पास पहुंचा। बोला, तेरा बेटा एक गहरी नदी में डूबकर मर गया है। ये रहे उसके कपड़े। माँ पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि कहा नहीं जाता। वो अपने बेटे के कपड़ों पर गिर पड़ी और फफोले डालने वाले गरम गरम आंसू बहाने लगी। इसके बाद आशिक के कपड़ों को लेकर वह अपनी भावी पुत्र वधू के पास पहुंची। मेरा लड़का डूबकर मर गया, उसने कहा।
उसके ये कपड़े कुर्दूश बे लौटा लाया है। तुझे अब पूरी छूट है। मगुल मागरी मुस्कुराई। तुम भी कैसी बात पर यकीन करती हो? उसने जवाब दिया, यह सब कुर्दूश बे की मनगढ़ंत है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते मैं किसी को भी अपना पति नहीं बना सकती। यह कहकर दीवार पर लटकी बांसुरी उतार कोमल स्वरों में आशिक गरीब के प्रिय गीत की धुन बजाने लगी। लेकिन मैं तेरे पीछे पीछे कैसे चल सकता हूँ? आशिक ने कहा। तेरा घोड़ा हवा की रफ्तार से चलता